गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन नेपाल में शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के यहाँ हुआ। उनकी माता का नाम महामाया देवी था। माना जाता है कि जब महामाया अपने नहर देवदह जा रही थी तभी रास्ते में उन्हें प्रसव पीड़ा हुई और वहीं रास्ते में बालक बुद्ध का जन्म हुआ और बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। अब इन्हें भगवान बुद्ध के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद उनकी माता का देहांत हो गया। उनका लालन पालन उनकी मौसी और रानी प्रजापति गौतमी ने किया था। सिद्धार्थ का मतलब होता है वह जो सिद्धि प्राप्ति के लिए जन्मा हो। और एक साधु ने यह घोषणा की थी कि ये बच्चा या तो एक महान राजा बनेगा या पवित्र पथ प्रदर्शक बनेगा। यहीं से गौतम बुद्ध के जीवन की शुरुआत होती है। गौतम बुद्ध बचपन से ही दयालु और करुणामय थे। साथ ही वह एक कुशल राजकुमार भी थे। तलवारबाजी, कुश्ती, घुड़सवारी आदि में निपुण थे। उनके पिता ने उनका विवाह एक सुंदर राजकुमारी यशोधरा से करा दिया और बाद में उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। फिर उनका मन घर गृहस्थी में नहीं लगता था क्योंकि उनसे अपनी गरीब प्रजा का दुख नहीं देखा जाता था। उनके मन में कई तरह के सवाल थे, जैसे संसार में इतना दुख क्यों है और इस दुख का कारण क्या है। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने गौतम बुद्ध को दुखों से हमेशा दूर रखा था। लेकिन एक दिन गौतम बुद्ध चोरी छुपे अपने सारथी चन्ना के साथ अपने महल से निकल गए। उन्होंने रास्ते में एक बीमार वृद्ध को देखा। तब उन्हें पता चला कि व्यक्ति बूढ़ा भी होता है। इसके बाद कुछ दूर जाने पर उन्हें एक शव जाते देखा। शव को देख उन्होंने अपने सारथी चन्ना से ये पूछा, ये लोग कौन हैं? ये 4 व्यक्ति इस तरह इस व्यक्ति को कहाँ उठाकर ले जा रहे हैं? तब चन्ना ने उनको बताया कि इसकी मृत्यु हो चुकी है, अब ये व्यक्ति इस संसार में नहीं है। यह सुनकर उनको जीवन का एक और सच पता चला। फिर एक दिन गौतम बुद्ध जिंदगी की सच्चाई का पता लगाने के लिए अपनी पत्नी और बच्चे को रात्रि में सोता हुआ छोड़कर अपने महल को त्याग कर निकल पड़े। उन्होंने अपने मन को काबू करने के लिए ध्यान करना शुरू कर दिया और अपने 5 शिष्य भी बना लिए। अधिक ध्यान, तपस्या और उपवास करने के कारण उनका शरीर बहुत कमज़ोर हो गया था। सुजाता नाम की एक स्त्री ने उन्हें खीर खिलाई। गौतम बुद्ध को ज्ञान हुआ कि भूखे पेट नहीं रहना चाहिए। यदि हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हमारा मन स्वस्थ होगा और हम अपने कार्य में सफल हो पाएंगे। उनके उपवास तोड़ने के कारण उनके 5 शिष्य नाराज होकर बुद्ध को छोड़कर चले गए। गौतम बुद्ध ने जाति भेदभाव, पाखंडवाद, कर्मकांड, अंधविश्वास और पशु बलि का विरोध किया। उन्होंने झूठ और अंधविश्वास को छोड़ सभी लोगों को सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उसके बाद धीरे धीरे गौतम बुद्ध के अनुयायी बढ़ने लगे और वह बहुत बड़ा संघ बन गया। उन्होंने जगह जगह जाकर लोगों को उपदेश दिए और सत्य का मार्ग बताया। इसके बाद उन्हें बिहार के गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई और वह बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हो गए। गौतम बुद्ध ने कहा, जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। इसका कोई उपाय नहीं है कि वो ना मरे। बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। बौद्ध धर्म के अनुयायियों द्वारा इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। गौतम बुद्ध एक महान समाज सुधारक और बुद्ध धर्म के संस्थापक थे। गौतम बुद्ध वैज्ञानिक सोच के थे। वह बचपन से ही बहुत जिज्ञासु स्वभाव के थे। उनके मन में कई तरह के सवाल थे। उन्हें अपने हर सवाल का जवाब चाहिए था। जो भी उस समय गलत परंपराएं थीं, गौतम बुद्ध उन्हें ख़त्म करना चाहते थे। वह दुनिया में लोगों को सत्य के मार्ग पर चलाना चाहते थे। गौतम बुद्ध दुनिया को जन्म, मृत्यु और दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए अपना घर परिवार को त्याग कर इन सब की खोज में निकल पड़े।